महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव चेहड़ी के जंगल से एक 12 साल के बच्चे का कटा हुआ पैर मिलता है। कौन मारा, क्यों मारा, किस लिए मारा, किसी को कुछ नहीं पता। जब ये केस के बारे में अगल बगल के लोगों को पता चल जाती है तो वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स को इस केस को सॉल्व करने के लिए 50 पुलिस को भेजना पड़ा। और जब पता चला कि इस बच्चे का कातिल ये है तो सारे लोग दंग रह जाते हैं। और आप भी दंग रह जाओगे इसके कातिल को देखने के बाद। जिस बच्चे की हत्या होती है उस बच्चे का नाम मंगेश पाटिल रहता है। उसकी एक बहन रहती है और उसके मम्मी पापा। मंगेश और उसकी बहन डेली स्कूल टाइम से चले जाते थे और मंगेश के पापा भी डेली अपने काम पे चले जाते थे और घर में बसती थी मंगेश की माँ। तो डेली ऐसा ही रहता था। लेकिन 2 फरवरी 2019 को मंगेश अपने स्कूल से जल्दी आ जाता है क्योंकि उस दिन शनिवार रहता है और स्कूल हाफ डे रहती है। तो मंगेश घर चले आता है और वो अपने मम्मी को बोलता है कि मम्मी मैं टॉयलेट करने खेत की तरफ जाता हूँ। अक्सर गाँव में होता है ना कि अधिकतर लोगों का वॉशरूम नहीं रहता है तो उसे खेत या जंगल में जाना पड़ता है। तो मंगेश भी खेत में टॉयलेट करने जाता है। लेकिन शाम तक मंगेश घर नहीं आता है और उसकी मम्मी पूरा परेशान अगल बगल में जाके पूछती है कि मेरे बच्चे को आपने देखा या मेरा बच्चा कहाँ है। सबको पूछने लगती है, किसी को कुछ नहीं पता। मंगेश के पिता भी घर आते हैं तो मंगेश की मम्मी और मंगेश के पापा मिलके पूरे गांव में अगल बगल सब जगह ढूंढने लगते हैं कि मंगेश कहाँ गया। लेकिन मंगेश कहीं नहीं मिलता है। और 4 फरवरी को पुलिस को एक कॉल आती है कि यहाँ पे एक बच्चे का पैर कटा हुआ मिला। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और देखती है कि यहाँ पे एक बच्चे का पैर कटा हुआ है और अगल बगल के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें पता रहता है कि 2 दिन पहले ही इस गांव से एक लड़का गायब रहता है जिसका नाम मंगेश था। और वहाँ के लोगों को लगने लगता है कि शायद ये मंगेश का ही पैर कटा हुआ है। और मंगेश के मम्मी पापा को बुलाया जाता है तो जो पहना हुआ था वो कपड़ा दिखाया गया कि ये आपका बच्चा है। तो उसकी मम्मी पापा पहचान गए कि हाँ ये मेरा ही बच्चे का, हाँ ये मेरे ही बच्चे का कपड़ा है। तो यहाँ से तो मंगेश के मम्मी पापा को जो भी आशा था कि मेरा बच्चा गायब है तो वो आ जाएगा 1-2 दिन। लेकिन यहाँ से सारी उम्मीदें खत्म। अब मेन था कि इस बच्चे को मारा किसने, क्यों इतने छोटे बच्चे को कोई मारेगा। जब पुलिस ने केस की छानबीन करने लगी तो पुलिस ने सबसे पहले अपने डॉग को छानबीन में लगाया। तो पुलिस का डॉग घूम घूम करके मंगेश के घर के पास ही आ जाता है। पुलिस को कुछ ताल नहीं लगता है कि क्यों ये बार बार यहीं पे आता है, जबकि 2 बार ऐसा पुलिस कुत्ते को भेजती है। और जब पुलिस ने बहुत सारे जब पुलिस थक गया कि इस केस के बारे में उसे जरा सा भी क्लू नहीं मिल रहा था कि कौन मारा, क्यों मारा, तब पुलिस को याद आया कि हमने तो पूरे एरिया को छानबीन मार लिया लेकिन मंगेश के घर में तलाशी नहीं ली। जब पुलिस ने मंगेश के घर में जाके तलाशी की और अगल बगल में पूछा कि मंगेश के घर कोई आता था, वहां के लोगों ने बताया कि हाँ एक लड़का इसके घर डेली आता है। जब पुलिस ने उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया, उस लड़के का नाम समाधान पाटिल रहता है। जब पुलिस ने उस लड़के को पुलिस स्टेशन में बुलाया और उनसे पूछताछ किया कि तुम कौन हो, क्यों उसके घर जाते हो, तो उसने बोला था कि वो मेरे मामा का घर है। छोड़ देता है कि हाँ उसका मामा है तो जाता आता होगा। लेकिन पुलिस उस पर नजर रखता है कि ये कब उसके घर जाता है। ये लड़का उसके घर कब जाता था, जब मंगेश के घर में कोई नहीं रहता था। मंगेश और उसकी सिस्टर पढ़ने चली जाती थी, मंगेश का पापा काम करने चले जाता था, तब ये लड़का उसके घर आता था। पुलिस को जब शक होने लगा कि ये लड़का कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है तो पुलिस ने समाधान को फिर से स्टडी में बुलाया, पुलिस स्टेशन में बुलाया और उसे पुलिस अपने मन से ही पूछा कि तुमने मंगेश के साथ क्या किया है, हमें सब पता है। समाधान पाटिल डर जाता है और वो सच पुलिस को बता देता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो समाधान अपनी स्टोरी बताता है कि क्या कैसे हुआ। समाधान ने पुलिस को बताया कि जब मैं समाधान मंगेश के घर जाता था और उसकी मम्मी से यानी अपनी मामी से उसका आपसी संबंध कुछ गहरा हो गया। और उसके बाद समाधान जब अपने दोस्तों को ये बात बताया कि अरे मैं तो वहाँ पे जाके मौज लेता हूँ, तो उसका दोस्त भी बोला कि यार तुम अपनी मामी से बात करो कि मेरा भी कुछ हो सकता है। तो समाधान ने जाकर के अपनी मामी से ये बात बोला कि हम दोनों मिलकर के तुम्हारे साथ ये सब करना चाहते हैं। तो उसकी मामी भी मान गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शनिवार के दिन जब मंगेश स्कूल से घर आ जाता है और अपनी मम्मी को बोल करके टॉयलेट करने बाहर चले जाता है, तो उस बीच समाधान, उसका फ्रेंड का नाम था राजेंद्र पाटिल, तब राजेंद्र पाटिल घर आता है समाधान के और उसकी मम्मी के साथ वही सब करने लगता है। तो समाधान घर आ जाता है और वो देख लेता है तो वो राजेंद्र पाटिल बिना सोचे समझे समाधान को मार देता है। और जब ऐसा हो जाता है, मंगेश की मम्मी समाधान को कॉल करता है कि ऐसा ऐसा हो गया, तुम घर आओ। और वहां से
उसकी मम्मी समाधान और वो तीसरा लड़का तीनों मिलके उस बच्चे को काट करके जंगल में ले जाके फेंक देता है। इस टाइप के तो घटना हमेशा होते रहते हैं, तो आप बस अपना ध्यान रखो। बाकी किसी से मिलते जुलते हो तो अच्छे से मिलो, बस अपना ध्यान रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।